Good evening, students. Last time we discussed exercise 14.1. In this video, we start question number 6. Okay. So, question number 6 is here. The table below show the daily expenditure on food of 25 householders in locality. तो हमें ये डेली के खर्चे दिए हुए हैं कि अगर आपके हाउस होल्डर के पास 100 से 150 रुपीज़ डेली के खर्च होते हैं तो वो 4 हाउस ऐसे हैं। 150 से 200 के बीच में 5 हाउस में खर्चा होता है डेली, और 200 से 250 के बीच में 12 हाउस में, और इस तरह से हमें डेटा दिया है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय ए सुटेबल मेथड। तो हमें बताना है कि फूड के ऊपर जो डेली ये लोकेलिटी में खर्चे हो रहे हैं तो इसका मीन क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए न्यू टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम में तो हमारे पास क्लास है ना, डेली एक्सपेंडिचर है, डेली का खर्चा है फूड के ऊपर, तो ये क्लास हो गई। ये नंबर ऑफ हाउस होल्डर, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 25 है। ये क्लास मार्क हमने निकाला है। क्लास मार्क, क्लास से क्या निकलता है, क्लास मार्क होती है हमारा XI। तो XI हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 100 और 150 होगा 250, और 250 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 125। तो 125 आया। 150 और 200 350, 350 और 2 से डिवाइड करें तो 175 आएगा। इसी तरीके से 250 को करें तो 450 आएगा। 450 को हम डिवाइड करें तो 225 आएगा। इस तरह से हमारे क्लास मार्क्स आ जाएगी। क्लास मार्क्स निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, लेकिन क्लास मार्क जो है वो बहुत बड़ी संख्या आ रही है। तो जब हमारी क्लास मार्क बड़ी संख्या हो या हमारी फ्रिक्वेंसी बड़ी संख्या हो तो हम उसमें शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, एग्ज्यूम्ड मेथड लगाते हैं। तो एग्ज्यूम्ड मेथड में ये होता है कि हम मीन मानते हैं, एग्ज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो क्लास मार्क है इसमें से मीन माना है, मीन मतलब मिडिल वैल्यू को माना है। ठीक है, तो हमारा ये माना कि ये सेंटर वैल्यू है वो हमने मान लिया कि ये मीन है, तो इसको हम ए से बताते हैं। एग्ज्यूम करते हैं तो ए से बताएंगे। तो हमने 225 को ए माना है, तो हम क्या निकालेंगे, हम इसमें डी आई निकालेंगे, क्योंकि हम क्लास मार्क को स्मॉल करके हम सॉल्व करना चाहते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाए उसके लिए डी आई निकालें। तो डी आई का फार्मूला क्या है, XI माइनस ए, और आपका ए क्या है 225। तो XI मतलब 125 में माइनस करेंगे 225 को, तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी 225। तो 225 में से 125 गया तो 100 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 100 बचेगा। इसी तरह से 225 में 175 माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर माइनस का रहेगा, क्योंकि ये ए क्या है पीछे रहेगा, तो माइनस का नंबर बड़ी संख्या रहेगा। तो इस तरीके से हमारा 50 आएगा। फिर 225 में से 225 जाएगा तो 0 आएगा। 275 में 225 जाएगा तो 50 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की रहेगी तो प्लस का आएगा। 325 में ये जाएगा तो 100 प्लस का आएगा। अब हम AFI इंटू DI निकालते हैं। तो 4 का इंटू -100 में तो -400, 5 का इंटू -50 में तो -250, 0 का इंटू 12 में तो 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई किससे भी करो 0 आता है ना। तो हम FI और DI वाले का कर रहे हैं, x को बीच में छोड़ दिया है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लास्ट कॉलम में। 50 का 2 से करें तो 100 आएगा, 100 का 2 से करें तो 200 आएगा। तो माइनस माइनस वाले भी प्लस होते हैं, प्लस प्लस वाले भी प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस का प्लस हो रहा है -650 है ना, क्योंकि माइनस के दोनों है तो माइनस का आंसर आएगा। और प्लस वालों को प्लस किया तो 300 प्लस का है और 650 माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 650 में से 300 गया तो 350 आएगा, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का आया। तो समेसन FI DI हमारा आया
माइनस 350। ठीक है, अब हम बाय शॉर्टकट मेथड से फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, मीन इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से बताते हैं, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। हमने पहले भी फार्मूला इस मेथड से किया हुआ है। तो मीन निकाल देंगे 225 ए की वैल्यू प्लस माइनस का आया 350 अपॉन 25। तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 225 तो रहेगा और प्लस माइनस माइनस बन गया। 25 का 350 में डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम, 14 को इसमें से माइनस करेंगे तो 211। तो द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ₹211। तो ये हमारा आंसर हो गया, देयरफॉर में हमने आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बच्चों ये आपको करना है, क्योंकि हमने अभी तक मीन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 7 क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट मेथड से कर लीजिएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड में हमें क्लास मार्क्स निकाल दिया है, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया तो ये क्लास मार्क्स आ जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई हम निकाल लेंगे और डायरेक्ट मेथड से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप शॉर्टकट मेथड से आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप शॉर्टकट मेथड से कर लीजिएगा। तो उसमें हम एफ आई एक्स आई मार्क निकाल के डी आई निकालें, जैसा हमने अभी सॉल्व किया है ना वैसा। अब आप कहोगे सर इसमें तो क्लास साइज अलग है, 0 6 6 की क्लास साइज है, फिर 6 से 10 4 क्लास साइज है, 10 से 14 4 है, 14 से 26 का डिफरेंस आ गया, 20 से 28 का डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से 38 से 40 फिर 2 का डिफरेंस आया। तो क्लास साइज अलग अलग है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो इन क्लास के अकॉर्डिंग क्लास मार्क निकालिएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क में भी डिफरेंस अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी है और ये सवाल बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से जिस तरह से हमने अभी सवाल किया वैसा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप शॉर्टकट मेथड से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है कि यहाँ पे तो क्लास बिल्कुल क्लास साइज जो है वो सेम है। तो यहाँ पे क्लास मार्क निकल जाएगा, ए हम मान लेंगे, ए से हम डी आई निकाल लेंगे, डी आई से हम शॉर्टकट मेथड से सवाल को हल कर लेंगे। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा भी दिए हैं कैसे सॉल्व करना है, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद नई एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ग्रुपडेड डेटा। तो 9th क्लास में हमने मोड पढ़ा था। ठीक है, तो मोड क्या होता है, तो मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन है कि मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताता है, जो बार बार रिपीट होता है, ज़्यादा बार आता है, वो हमारा मोड होता है। तो ये किस में पढ़ा था ना, अनग्रुप डेटा में पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ग्रुपडेड डेटा पढ़ रहे हैं। तो ग्रुपडेड डेटा में जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, ग्रुपडेड डेटा की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलती है। हम क्लास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो वो क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास तो हमारी मॉड हो नहीं सकती है ना, तो उस मॉडल क्लास के इनसाइड अंदर हम मॉड की जो वैल्यू है वो इनसाइड है मॉडल क्लास के अंदर। तो मॉडल क्लास के अंदर हम मॉड की वैल्यू निकालते हैं ग्रुपडेड डेटा में, किसके द्वारा, फार्मूले के द्वारा। तो बच्चों आपको है ना मॉड की डेफिनेशन लिखनी है और ये फार्मूला लिखना है। तो मॉड की डेफिनेशन हमने आपको पहले बता दी अंडरलाइन करके अभी, और उसके बाद डायरेक्ट आप मोड फॉर ग्रुपडेड डेटा करके फार्मूला लिख लेना। तो मोड का फार्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। H क्या है यहाँ पे, क्लास साइज है, कितनी डिफरेंस आ रही है क्लास में वो है। और F0 F1 F2 क्या होता है, तो L तो होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। H क्लास साइज हो गई, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना उस वो होगी ये
F1, F0 क्या होगी उससे पहले वाली, मैक्सिमम के पहले वाली, और F2 क्या होगी उसके बाद वाली, सक्सेड मतलब कि बाद वाली होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख लीजिएगा। तो इससे आप मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम क्लास जो फ्रिक्वेंसी है वो है 8, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी 8 है सबसे ज़्यादा। तो ये जो 3 5 है ये आपकी क्या है मॉडल क्लास, सो मॉडल क्लास इज 3 5। तो ये जो 3 लोअर लिमिट है ये आपकी एल की वैल्यू है, एल जो हुआ वो क्या हुआ 3 हो गया, लोअर लिमिट है ना आगे वाली लिमिट। क्लास साइज इनके बीच में कितने का अंतर है 2 का, तो एच आपका 2 हो गया। F1 क्या हुआ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वो F1 है, तो आगे वाला क्या होगा 1 से कम वाला होगा, मतलब F0 होगा, आगे वाला 0 होगा और 1 के बाद 2 आता है तो बाद वाला 2 होगा। तो F0 क्या हुआ 7 और बाद वाला क्या हुआ F2, क्योंकि मैक्सिमम F1 है तो बाद वाला F2 मतलब 2, F2 2 हुआ। फिर उसके बाद हम वैल्यू रख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मॉड वाले में मॉड क्लास से सारी हमने वैल्यू निकाल ली, मॉडल क्लास के बाद इसमें हम वैल्यू रखकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल नंबर 5 हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जो भी पेशेंट आए उनकी एज के अकॉर्डिंग डेटा बताया है कि 5 से 15 तक 6 पेशेंट आए थे, 15 से 25 तक 11 पेशेंट आए थे, तो ये हमें बताया गया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा अबव, हमें ऊपर वाले डेटा का मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, और इनके मीन और मोड को कंपेयर करना है कि वो क्या बता रहे हैं, उनके बारे में जानकारी बतानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे टेबल मतलब नई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मॉड के अंदर हमें नई टेबल नहीं बनानी है, लेकिन मीन में बनानी पड़ेगी क्योंकि क्लास से हम क्या निकालते हैं क्लास मार्क निकालते हैं, तो नई टेबल बनाते हैं। लेकिन केवल अगर आपको मॉड फाइंड करना है तो नई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल इसमें क्या देखेंगे हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है 23 है, सबसे ज़्यादा 23 है। तो 23 वाली जो क्लास है वो आई आपकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से हमारी सारी चीज़, ये आगे वाला क्या हुआ एल हो गया, इनके बीच का गैपिंग कितना है 10, वो हमारा एच हो गया। ये क्या है F1 है मैक्सिमम 23, पहले वाला क्या है F0 है और बाद वाला क्या है F2 है। तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी सिर्फ मॉडल क्लास से कि F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा। उसके बाद तो फार्मूला यूज़ करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मॉड की डेफिनेशन हम बुक में भी बता चुके हैं, फिर फार्मूला लिखा। हम 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लिखना है द क्लास 3545 हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मतलब इस क्लास में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ये हमने लिखा। सो इट इज़ द मॉडल क्लास, तो हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है, तो हमने ये माना कि ये मॉडल क्लास है। एल क्या हुआ लोअर लिमिट 35, F1 क्या हुआ इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, अभी हमने बताया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है F1 है 23, F0 क्या है 23 के आगे वाली फ्रिक्वेंसी 21, F2 क्या है 23 के बाद वाली 14, और H क्या है इनका डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 10 का। ये हो गया। फार्मूला हमें याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में मॉड मीन और मीडियन के फार्मूले, आप मीन मीडियन और मॉड तीनों के फार्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आता है। तो मॉड में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 35 प्लस ऊपर का माइनस करेंगे तो 2 आया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 46, और बाद वाले दोनों माइनस के होते हैं तो हमें हमेशा बाद वाले दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 35 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 35 प्लस
2 का इंटू 10 में हो गया तो 20, क्योंकि ऊपर ये 10 ऊपर मारेंगे तो 2 का इंटू 10 में तो 20, और 46 से 35 गया तो 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले का डेसिमल बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इजी बन जाता है ना। अगर हमने अपोन में 1 मार के एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, फिर डिवाइड किया, तो कभी कभी बड़ा सवाल बन जाता है। तो ये डिवाइड करना आना चाहिए, बस आपको डेसिमल बनाना आना चाहिए। तो 11 का डिवाइड 20 में जब करेंगे तो 1.8 आएगा। तो 35 प्लस 1.8, तो प्लस करना डेसिमल में आपको आना चाहिए। तो डेसिमल का 1 जो है 5 के साथ जुड़ेगा, तो मतलब 1 आगे का 5 के साथ, तो 6 और 3 36.8 आपका ईयर्स का क्या आया, मोड आ गया। तो ये आपका मोड का आंसर हो गया। अब हम सेकंड करेंगे मीन। तो मीन हम निकालेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मीन निकाल रहे हैं। तो हमें नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एज लिख लिया हमने क्वेश्चन से, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये हमारी एफ आई है, तो हमने एफ आई लिख लिया है ना, एफ आई है। फिर ये हमारा एक्स आई है, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से 5 और 15 20 हो जाएगा। 20 में 2 का डिवाइड होगा 10, फिर 15 और 25 40 हो जाएगा। 40 में 2 का डिवाइड किया 20। तो इस तरीके से क्लास मार्क्स हम निकाल लेंगे। अभी क्लास मार्क्स का मल्टीप्लाई जब हम फ्रीक्वेंसी में करते हैं, तो हो सकता है आप डायरेक्ट मेथड से भी इस सवाल को कर सको, है ना, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड ली है, तो हमने एग्ज्यूम किया है क्योंकि हम जल्दी से इसको छोटा बना सकें। तो हमने 40 लिया है, 40 बीच वाला मान लिया, मतलब 6 डेटा हमारे पास है, तो हम 30 और 40 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने नीचे वाला ले लिया, 40 ए मान लिया, एग्ज्यूम कर लिया। तो डी आई हमारा निकला एक्स आई माइनस ए। तो 40 में से 10 गया तो -30 आया। 40 में 20 में से 40 गया तो -20 आया। 30 में से 40 गए तो -10, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का पीछे रहेगा, तो माइनस का आंसर आएंगे। 40 में से 40 गया 0, 50 में से 40 गया तो 10, 60 में से 40 गया तो 20, ये प्लस का आएंगे क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का रहेगा। अब डी आई और एफ आई का इंटू होगा, ये हमारा एफ आई है, नंबर ऑफ पेशेंट। 6 का इंटू 30 में तो -180, फिर 11 का 20 में तो -220, फिर 21 का -10 में तो -210, फिर 0 का इसमें 23 में तो 0, फिर 14 का 10 में 140, फिर 5 का 20 में तो 100। तो माइनस माइनस वाले भी प्लस होते हैं, तो सारे माइनस को प्लस किया तो माइनस के 610 आया, और प्लस प्लस भी प्लस होते हैं तो 240 आया। एक माइनस का नंबर एक प्लस का है, तो दोनों को माइनस किया तो माइनस का 370, -370 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 370 ये माइनस का आया है। अब फार्मूला हमने लिखा, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो 40 प्लस माइनस का 370 अपॉन 80, क्योंकि एफ आई का सम 80 आ रहा है। इसके बाद हमने पहले प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस कर लिया, और 80 का डिवाइड 370 में किया तो 4.625 आया। अब हमने क्या किया, इस 5 को राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो 5 को हटाया तो 5 के इक्वल या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में 1 प्लस होता है, तो हमने लिखा 4.63। इसको हमने माइनस कर लिया, तो डेसिमल का माइनस करना भी आपको आना चाहिए। तो माइनस करें तो 35.37 ईयर्स, ये आपका मीन आया। अब हम आंसर लिखेंगे, तो हमने आंसर में यहाँ पे लिखा कि देयरफॉर मोड 36.8 ईयर एंड मीन 35.37 ईयर। ओके, अब हमने उसके बाद ये दोनों क्या बताते हैं वो बताना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर, मतलब नंबर ज़्यादातर जो पेशेंट थे वो उनकी जो एज है वो 36.8 ईयर की थी। ठीक है, एंड द एवरेज एज, लेकिन जितने भी पेशेंट हैं उन सबका अगर हमने एवरेज निकाला तो एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज 35.37 ईयर्स। तो ये मीन हमारी
एवरेज एज बता रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे, और जो होमवर्क हमने आज दिया है वो आप सॉल्व करें। मीन के क्वेश्चन करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे या हमने ये जो अभी मेथड बताई शॉर्टकट मेथड, इससे करें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच।